Hello friend, today we will see Breton cycle. Until now we have finished Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle, dual cycle and Atkinson cycle. Okay, out of this only Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle and dual cycle will have numerical in the exam, and all other cycles are for just analysis purpose only. Okay, only expression of other cycles will be there in examination, but in Otto cycle, diesel cycle and dual cycle there may be a numerical. Okay, so in next cycle is a Breton cycle. Breton cycle is also called constant pressure cycle or Joule cycle. It is also called Joule cycle. Basically the cycles used in gas turbine. Okay, means gas turbine works on Breton cycle, just like petrol engine works on Otto cycle and diesel engine works on diesel cycle. ओके सो उसका कौन से कंपोनेंट रहते हैं वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, यहाँ पर एक कंप्रेसर रहता है. ओके, जो एयर को कंप्रेस करेगा. कंप्रेस्ड वाली एयर हीटर में जाएगी जहाँ पर फ्यूल के साथ उसका कंबशन होगा, और वो जो गैसेस है हाई प्रेशर गैसेस वो टर्बाइन में जाएंगे, एक्सपांड होंगे और वर्क जनरेट करेंगे. आफ्टर एक्सपांशन वो फिर दूसरे हीट एक्सचेंजर में जाएंगे, वहाँ कूल होंगे और फिर वो कंप्रेसर के पास चले आएंगे. तो ये हो गया क्लोज साइकिल. ओपन साइकिल भी रहता है. ओपन साइकिल में जो एग्जॉस्ट हो गया वो बाहर चला जाता है, फिर से फ्रेश एयर अंदर आती है. क्लियर. सो इसमें जो है जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्रोसेस है 1 to 2 जो कंप्रेसर में होती है, वो होती है आइसेंट्रोपिक. 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर, जो कंबशन चैम्बर में होगा. देन 3 to 4 ये है एक्सपांशन एट टर्बाइन. जो टर्बाइन में एक्सपांशन होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता है. और 4 to 1 ये होता है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर. देखिए क्या क्या होता है. फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 एयर आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होती है कंप्रेसर में, जिसका प्रेशर P1 से P2 बढ़ता है और टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ता है. दूसरे किसमें हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. V2 मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो उसका V2 से V3 तक वॉल्यूम बढ़ेगा और T2 से T3 तक टेम्परेचर बढ़ेगा. अगेन 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, जिसमें प्रेशर डाउन होगा P2 से P1 और टेम्परेचर भी नीचे जाएगा T3 से T4. सिमिलरली 4 to 1 हीट रिजेक्टेड होगी, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको. 1 to 2 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपांशन, यहाँ पर वर्क प्रोड्यूस होगा. 4 to 1 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 आइसेंट्रोपिक, तो इसे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं, या जूल साइकिल भी कहते हैं, या ब्रेटॉन साइकिल भी कहते हैं. तीनों एक ही नाम है, जैसे ब्रेटॉन साइकिल, जूल साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. ओके, तो इसकी अब हम इफिशिएंसी निकालेंगे. इफिशिएंसी का फार्मूला सिंपल है, वर्क डन अपॉन हीट ट्रांसफर. तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. तो हीट कहाँ पर सप्लाई हो रही है, 2 से 3 के बीच में, कांस्टेंट प्रेशर है, तो कितनी हीट सप्लाई होगी, Cp T3 माइनस T2. और हीट रिजेक्ट कहाँ पर हो रहा है, नीचे, वो कितना होगा, Cp T1 माइनस और T4 माइनस T1. क्लियर. यहाँ पर हीट ऐड होती है, यहाँ पर हीट मतलब यहाँ पर कितनी हीट ऐड होगी, Cp T3 माइनस T2, और कितनी हीट रिजेक्ट होगी, Cp ये T1 माइनस T4 का तो निगेटिव है, इसलिए T4 माइनस T1. क्लियर. तो जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली. ओके, और हीट रिसीव मतलब हीट सप्लाइड. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा, ये एम सी पी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा. ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, और T4 माइनस T1 मतलब Cp T3 माइनस T2, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, Cp
T3 माइनस T2 माइनस CP T4 माइनस T1 डिवाइड बाई CP T3 माइनस T2। CP ये हो गया 1 माइनस CP कैंसिल, यहाँ पर बच गया T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2। क्लियर? ये कैसा है मैंने वो एक्सप्लेन करके आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग रिलेशन यूज़ करके इसी साइकिल में इन टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो पहला प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था, सॉरी फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस कौन सी है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, यहाँ पर गलती से एक्सपेंशन लिखा उन्होंने, उसको हम लिख सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। लेकिन P2 बाई P1 को हम प्रेशर रेशियो बोलते हैं RP। सो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 इक्वल्स टू T1 RP रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सिमिलरली जो एक्सपांशन है T3 बाई T4 उसको हम P2 बाई P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा लिख सकते हैं। अगेन P2 बाई P1 प्रेशर रेशो है, तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ T4। ओके, तो T2 को हमने इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा और T3 को हमने इन टर्म्स ऑफ T4 लिखा। अब ये जो वैल्यू है T2 की और T3 की, ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन में डाल दिया। T1 की वैल्यू और T3 की वैल्यू। क्लियर? T1 की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ 1 सेकंड, सॉरी T2 की वैल्यू को और T3 की वैल्यू पुट कर दिया हमने। T2 और T3 मतलब T2 को इन टर्म्स ऑफ T1, T3 को इन टर्म्स ऑफ T4। तो ऊपर T4 माइनस T1, नीचे भी एक T4 माइनस T1 आ जाएगा। ओके, वो वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पर, हमें मिला, देखिए यहाँ पर लिखा है जो T3 की वैल्यू थी वहाँ पर, जो T3 की वैल्यू थी वहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ T4 वाली, और जहाँ पर T2 की वैल्यू थी वहाँ पर हमने ये T2 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। ओके, अब इसमें RP रेस टू गामा माइनस 1 कॉमन आएगा। इसको फिर से लिखता हूँ मैं आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पर ऊपर T4 माइनस T1 एज इट इज़, नीचे RP रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर एक T4, यहाँ पर एक T1, T4 माइनस T1, तो ये ब्रैकेट हो गया कैंसिल। तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन RP रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। क्लियर? तो ये हो गई ब्रेटॉन साइकिल की एयर स्टैंडर्ड इफ़िशियंसी जो RP के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? समझ में आ गया? सिमिलरली नेक्स्ट साइकिल है हमारी एरिक्सन साइकिल, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जिसे एरिक्सन ने खोजा था। तो इसमें भी चार प्रोसेस है। इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो कौन से, देखिए 1 to 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन है और 3 to 4 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, 4 to 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर अगेन। ओके, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 to 2 हीट रिजेक्शन जो नीचे है वो एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोसेस 2 to 3 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 3 to 4 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 4 to 1 आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, तो इसमें वॉल्यूम रेशो है V2 बाय V3, ये वाला V2 बाय V3 इज इक्वल टू V1 बाय V4, या इसको हम कहेंगे R और R को कहेंगे वॉल्यूम रेशो। ओके, अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कैरनोट साइकिल जैसा, मतलब हीट बढ़ने लग गई तो हमने वहाँ पर सिंक जोड़ दिया जो सिंक को हीट रिजेक्ट करेगा और खुद प्रोसेस की टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। अगर प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है तो हम सोर्स लगाएंगे और सिंक लगाएंगे और वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कितना
हीट सप्लाई कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस, वो हमें ये स्टैंडर्ड फार्मूला आर टी लॉग ऑफ आर, मतलब रिलेशन है हीट सप्लाई ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आर टी वन लॉग ऑफ आर, आर बोले तो V2 बाय V3। ओके, और कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है आपको समझ में आ गया। अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल मेंटेन करनी है 1 2 to 3 ये प्रोसेस आइसोथर्मल मेंटेन करनी है पिस्टन और सिलेंडर में, तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंप्रेशन है तो पिस्टन इस साइड में जाएगा, जैसे हीट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हीट बढ़ने के बाद यहाँ पर एक सिंक ऐड कर देंगे, इसकी बढ़ी हुई हीट और सिंक को दे देगा। ओके, और जैसे हम एक्सपेंशन करेंगे पिस्टन इस साइड में जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा हम आपको सोर्स को ऐड करेंगे, सोर्स अपनी हीट ऐड कर देगा। तो दोनों भी केस में उस प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमने कैरनॉट साइकिल में देखा था वैसे। क्लियर। तो हीट रिजेक्शन में कितनी हीट लग रही है यहाँ पर देखिए, RT2 log ऑफ आर, ये स्टैंडर्ड फार्मूले आइसोथर्मल प्रोसेस के। ओके, अब इससे हम वर्क डन निकालेंगे, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाइड ये हीट रिजेक्टेड है, मतलब RT1 log ऑफ आर माइनस RT2 log ऑफ आर, आर कॉमन और log आर भी कॉमन, तो ये क्या हो गया R log ऑफ आर इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। तो इसकी इफिशियंसी भी निकालेंगे, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क तो अभी हमें मिला R log ऑफ आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड R T1 log ऑफ आर, R log आर कैंसल, T1 माइनस T2 बाय T1, मतलब इरिक्सन साइकिल की इफिशियंसी कैरनॉट के बहुत पास जाएगी क्योंकि उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर। तो ये हो गया ब्रेटॉन साइकिल और इरिक्सन साइकिल। इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।